गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल पढ़ रहे हैं। हम लास्ट वीडियो में जो नॉन मेटल की रिएक्शन है वो ऑक्सीजन से कराई थी, जिसके अंदर नॉन मेटल ऑक्साइड बनते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब अपन रिएक्शन कराते हैं वाटर से। नॉन मेटल है, उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? वाटर से। तो नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते, तो लिखा हुआ है नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, है ना। ये एयर से हाईली रिएक्टिव है, मतलब एयर के संपर्क में आते ही ये उससे रिएक्शन तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर। तो ऐसे नॉन मेटल को एयर से, है ना, ये एयर से रिएक्शन नहीं करे, इनसे बचाने के लिए अपन इनको किसके अंदर स्टोर करते हैं? वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर से तो ये रिएक्शन करते ही नहीं है ना। तो अपन इनको किसके अंदर स्टोर रखते हैं? वाटर के अंदर। ठीक है, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। क्योंकि जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स, वो तुरंत उससे क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन ना हो इसलिए इनको किसके अंदर स्टोर रखते हैं अपन? वाटर के अंदर, है ना। जैसे एग्जांपल है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स, इट कैच फायर इफ एक्सपोज टू एयर, है ना। फॉस्फोरस वो हाईली रिएक्टिव है। जब फॉस्फोरस को एयर के संपर्क में आता है तो उससे तुरंत ये रिएक्शन कर लेता है ना, और फायर मतलब आग पकड़ लेता है। उससे बचाने के लिए, है ना, अपन इसको किसके अंदर रखते हैं? पानी के अंदर रखते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, है ना। अपन किसके अंदर रखेंगे इसको? पानी के अंदर। तो जितने भी नॉन मेटल है, जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो पानी से रिएक्शन नहीं करते, वाटर से रिएक्शन नहीं करते, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। किसके साथ? जैसे ही आप हवा के संपर्क में आएंगे उनसे तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। तो उनको प्रिवेंट रखने के लिए, उनको स्टोर रखने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? वाटर का। वाटर से ये रिएक्शन ही नहीं करते, तो अपन इन सारे नॉन मेटल्स को, है ना, किन के अंदर स्टोर रखते हैं? पानी के अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन रिएक्शन विद एसिड। तो नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, एसिड से रिएक्शन नहीं करते। मेटल्स करते थे। मेटल जब एसिड से रिएक्शन करते थे तो क्या बनाते थे? मेटल सोल्ट बनाते थे, है ना। नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, और आगे है रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स, है ना, कि बेस से रिएक्शन करना, नॉन मेटल की रिएक्शन करना थोड़े जटिल है। तो अपन कह सकते हैं कि उससे भी ये रिएक्शन नहीं करते लगभग। तो नॉन मेटल ना तो एसिड से रिएक्शन करते हैं, ना बेस से रिएक्शन करते हैं। बेस से रिएक्शन कराना थोड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, तो ये रिएक्शन उनसे नहीं करते। ठीक है, मेटल, है ना, इसके साथ भी क्या बनाते हैं? मेटल सोल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। इसके साथ भी मेटल सोल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालता है ना, मेटल्स, जबकि नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते। अब अपन आगे पढ़ते हैं मेटल और नॉन मेटल के यूजेस। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि अपन मेटल्स का यूज कहाँ कहाँ ले सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है इट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स। जो अपने घरों में वायर्स आता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। कॉपर वायर के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, है ना। कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है? मेटल्स। तो फर्स्ट यूज है इट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स। सेकेंड है इट इज यूज टू मेक पाइप, रेलिंग, सिलेंडर्स etc। जो रेलिंग्स होती है, पाइप्स होते हैं, जो किसके बने होते हैं? आयरन के बने होते हैं, स्टील के बने होती हैं, सारे क्या है? ये सारे क्या है? मेटल्स। तो अपन इनका यूज कर सकते हैं रेलिंग्स बनाने के लिए, सिलेंडर्स बनाने के लिए, पाइप्स बनाने के लिए। इट इज यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स एंड फॉइल पेपर फॉर पैकिंग फूड। ये भी किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। तो सिंपल है कि अपन कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही है यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का यूज कहाँ ले सकते हैं अपन? जैसे लिक्विड नाइट्रोजन गैस है ना,
लिक्विड नाइट्रोजन गैस का यूज कहाँ ले सकते हैं अपन? लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर फ्रीजिंग फूड। जो लिक्विड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल्स है, उसका यूज अपन क्या करते हैं? फ्रीजिंग फूड, फूड को फ्रीज करने के लिए, ठंडा करने के लिए, है ना। इट इज यूज्ड इन मेकिंग मैच बॉक्स, फायरवर्क्स एंड फर्टिलाइजर्स, है ना। जो केमिकल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? नॉन मेटल्स के बने होते हैं। जैसे फायरवर्क्स में, मैच बॉक्स के अंदर और फर्टिलाइजर्स, है ना, इनके अंदर अपन किसका यूज करते हैं? नॉन मेटल्स का। ठीक है। और वाटर प्योरिफिकेशन के जो प्रोसेस होता है उसके अंदर भी किसका यूज किया जाता है? केमिकल्स का। और केमिकल्स किसके बने होते हैं? नॉन मेटल्स के, नॉन मेटल ही होते हैं। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। तो ये यूज आपको सिंपल है, ये यूज आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ अपन यूज ले सकते हैं नॉन मेटल्स का, मेटल्स का। ठीक है।